प्यास लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण संकेत प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करण चले दो भाई। संध्या है क्या? संध्या है जहां पर दो वस्तुओं की संधि हो जाए अर्थात मिलन हो जाए। जैसे दिन और रात्रि का मिलन जिस क्षण हो जाता है वही क्षण संध्या नाम से बन जाता है। जैसे जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाए, जिस क्षण संधि हो जाए वही संध्या है। संध्या है क्या? संध्या भजन है। संध्या भजन है, क्योंकि जिस क्षण हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में लगा देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस क्षण में समर्पण किया हुआ जो भाव होता है वही हमारा भजन बन जाता है। और संसार में ये संधि अर्थात संध्या अर्थात ये भजन ही सर्वोपरि है। क्योंकि आचार्य शंकर ने स्वयं मैया पार्वती जी से भी कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो संध्योपासना है, ये जो भजन है भगवान का, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है, केवल ये सांसारिक मानव जीवन के लिए ही है तो ऐसा नहीं है। स्वयं देवलोक के जो भगवान आदित्य है, भगवान भास्कर है, भगवान सूर्य है, वो भी तो संध्योपासना किया करते हैं। लेकिन उनके जो संध्योपासना करने का जो क्रम है वो थोड़ा सांसारिक मानव से पृथक है। उनका क्रम इस प्रकार से है कि सिंधु से मज्जत हो खगों के और रव से पढ़ मंत्र लिया करता है। त्यों कर जोर की ओट में हो कुछ ओस की बिंदु पिया करता है। इतना ही नहीं लाल, और वो भगवान भास्कर, वो भगवान सूर्य करते क्या है? चंद्र के पात्र में अर्घ उठा, द्रग कंजे भी मूंद लिया करता है। लाल और की कौन कहे लालन, वो सूर्य भी संध्या किया करता है। जब स्वयं भगवान भास्कर संध्या करते हैं तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आपको भी संध्योपासना, आपको भी भजन करना चाहिए। तो मेरा आदेश है तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन जुग चली आई है, ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। अस्तु जाओ दोनों बंधु और जाकर के संध्योपासना करो, ये मेरा आदेश है। जाओ लाल। और आप हैं श्री योगेंद्र सिंह जी तोमर, श्री योगेंद्र सिंह जी तोमर धगवा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। और श्री धर्मेंद्र राजपूत जी, हमारे प्रिंस भैया के बड़े भाई, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्प मुद्राएं लाइव प्रसारण को देखा जा रहा है, 21 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। संध्या कराने चले तो वो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। आज ऐसे सुंदर समय में आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए, तो मैं तो आज केवल यह सोच रहा हूं कि हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज
अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। लाल, गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। तो भैया सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के ही चरणों की वंदना करनी चाहिए। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। लाल, समय संध्या का है। दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे हैं। हमारी माँ भी हमसे रूठी हुई है। आओ माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवरों ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। बड़ा सुंदर समय है लाल। आओ सुंदर समय में दोनों बंधु मिलकर के मां की वंदना करें। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, मां को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया, देवी माँ का समय हो गया। लेके
समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त को भा गई, बंधु संध्या करें। बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना, भक्त की भावना भक्त को भा गई, बंधु। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में हम झुकाते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। अब संध्या की पावन बेला में, अब संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या बंदन। आज माँ को मनाना है, मनाना है आज माँ को। योगी ध्यान धरते हैं, पूजा माँ की करते हैं। योगी ध्यान धरते और पूजा माँ की करते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं।
बड़ा सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो।